मदनपुर गांव में राधिका और उसके पति सोहन रहा करते थे। उनकी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। राधिका को कोई बच्चा नहीं था, जिसके वजह से उसकी जिंदगी वीरान थी। सोहन शहर के एक कंपनी में जॉब करता था। वह रोज सुबह ऑफिस जल्दी चला जाता था और रात को लेट से घर आता था। वह राधिका को बिल्कुल समय नहीं दे पाता था। राधिका दिन भर घर में अकेली रहती थी, जिसके कारण वह हमेशा उदास रहती थी, जैसे मानो उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। सोहन जब रात में घर आता तो राधिका को हमेशा उदास ही देखता था। वह हमेशा राधिका को समझाता था कि वो खुश रहा करे, लेकिन राधिका को हमेशा अकेले रहने के कारण उस पर सोहन की बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता था। राधिका, तुम एक समझदार औरत हो। तुम्हें समझना चाहिए कि मेरे पास काम का प्रेशर होता है, जिसके कारण मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता, और तुम्हें इन सारी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अकेले रहना सीखना चाहिए। मैं क्यों रहूं अकेले? मैंने भी तो आपको कई बार कहा है, शहर का काम छोड़कर आप कोई काम गांव में ही शुरू कर लीजिए, ताकि आप मुझे समय दे सके। लेकिन आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। इतना कहकर राधिका गुस्से से सोने के लिए चली जाती है और उसके बाद सोहन भी गुस्से में बोलता है, अगर तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है तो तुमसे बात करना ही बेकार है। इतना कहकर सोहन भी गुस्से से जाकर सो जाता है। अगली सुबह सोहन को ऑफिस के एक मीटिंग के सिलसिले में 2 महीने के लिए उसके अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। सोहन हमेशा की तरह अपना सामान लेकर सुबह जल्दी निकल जाता है, क्योंकि उसको कुछ दिनों तक बाहर ही रहना था और राधिका अपने घर में अकेले रह जाती थी। तो अपना दुख बांटने के लिए वो कभी कभी अपनी पड़ोसी प्रीति के पास चली जाती थी। राधिका और प्रीति धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए थे। राधिका प्रीति से अपने सारे दिल की बात बताती थी। प्रीति को भी राधिका के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन प्रीति चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। प्रीति के घर में प्रीति, उसके बच्चे और उसका देवर रोहन रहते थे। प्रीति के पति किसी दूसरे शहर में जॉब करते थे और देवर गांव में रहकर खेती बाड़ी देखता था। जब राधिका प्रीति के घर जाती तो उसकी मुलाकात रोहन से अक्सर हो जाया करती थी, लेकिन राधिका और रोहन में ज्यादा बातचीत नहीं होता था। कुछ दिन बाद राधिका को बैंक में कुछ जरूरी काम से जाना था, लेकिन सोहन घर पर नहीं था और राधिका को बैंक के सारे तौर तरीके मालूम नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि वो क्या करे। तभी उसको अपनी दोस्त प्रीति के पास जाना सही लगा और वह तुरंत प्रीति के पास चली गई और प्रीति से बोली, प्रीति, मुझे आज बैंक मैनेजर का फोन आया था और उन्होंने मुझे आज ही बैंक बुलाया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम चिंता क्यों करती हो इतनी छोटी सी बात के लिए? मैं हूं ना, हम मिलकर कोई उपाय निकाल लेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। प्रीति कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, राधिका, तुम एक काम करो, तुम ना मेरे देवर रोहन को अपने साथ ले जाओ। वो अक्सर बैंक आते जाते रहते हैं, तो उन्हें बैंक के बारे में सब कुछ पता है। उनकी मदद से तुम्हारा काम तुरंत हो जाएगा। इतना सुनने के बाद राधिका बहुत खुश हो जाती है। तब प्रीति कहती है, तुम एक काम करो, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी अपने देवर जी को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर प्रीति अपने देवर को बुलाने के लिए खेतों की ओर चल देती है और प्रीति वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद प्रीति अपने देवर के पास पहुंच जाती है तो देखती है कि उसका देवर अपने खेत में काम कर रहा है। वह तुरंत अपने देवर के पास जाती है और कहती है, देवर जी, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ भाभी, क्यों नहीं, बोलिए क्या काम है। देवर जी, आपको मेरी सहेली राधिका के साथ बैंक जाना है। उसको आज बैंक मैनेजर का फोन आया था और उन्होंने राधिका को अर्जेंट बुलाया है। वह कभी बैंक अकेले नहीं गई, तो उसको थोड़ी हिचकिचाहट सी है। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, मैं अभी तुरंत आपके साथ चलता हूँ और राधिका भाभी के साथ बैंक जाता हूँ। इतना कहकर प्रीति और रोहन घर की ओर चल पड़े। राधिका प्रीति के घर में बैठकर इंतजार कर रही थी। वह प्रीति और रोहन को साथ में आता देखकर बहुत खुश हुई। तभी रोहन प्रीति के पास आया और बोला, भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ बैंक चलूंगा और आपके काम में आपकी मदद करूंगा। वैसे भी मेरा बैंक में तो आना जाना लगा रहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही राधिका खुश हो जाती है। कुछ देर के बाद रोहन तैयार होकर आता है और फिर राधिका और रोहन एक साथ बैंक के लिए निकल जाते हैं। रोहन बैंक में राधिका की बहुत मदद करता है और राधिका का काम करवा देता है। बैंक में रोहन पूरा समय राधिका के साथ रहता है और बैंक में काम खत्म हो जाने के बाद दोनों साथ में शाम को घर आ जाते हैं। घर आने के बाद राधिका रोहन से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवर जी। अगर आज आप न होते तो पता नहीं मैं अकेले बैंक का काम कैसे खत्म करती। इसमें धन्यवाद की क्या बात है भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। इतने में प्रीति वहां आ जाती है और कहती है,
हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन राधिका, तुम्हें अब जब भी कोई ऐसा काम हो तो तुम चिंता मत करना और रोहन को अपने पास बुला लेना। इतना कहकर राधिका और प्रीति हंसने लगते हैं। राधिका को रोहन की सादगी से मदद करना और पूरा समय सिर्फ राधिका को ही देना बहुत अच्छा लगता है और वह रोहन को पसंद करने लगती है। अब जब भी कोई काम होता तो राधिका सबसे पहले रोहन को बुलाती और उसके साथ मिलकर अपना सारा काम करती। धीरे धीरे रोहन और राधिका अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों साथ मिलकर हंसते, मुस्कुराते, घूमते और साथ में ही काम करने लग जाते हैं। राधिका को अब रोहन बहुत पसंद आता था। वो अब रोहन के बिना कोई काम नहीं करती थी। अब रोहन के वजह से राधिका की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। उसको अब घर में अकेलापन महसूस नहीं होता था, जिसके वजह से वह बहुत खुश रहने लगी थी। वक्त के साथ राधिका और रोहन का रिश्ता और गहरा होते चला गया। राधिका अपने पति के साथ तो कभी खुश नहीं रहती थी, लेकिन रोहन का उसके जिंदगी में आने से बहुत बदलाव आ गए थे। अब राधिका कोई भी काम को खुशी से करती और हमेशा खुश रहती थी। कुछ दिन बाद सोहन ऑफिस का काम खत्म करके घर वापस आया। जब उसने अपने पत्नी को देखा तो दंग रह गया, क्योंकि जो पत्नी हमेशा उदास और मायूस रहा करती थी, वो अब खुशी से रह रही थी। सोहन को राधिका का खुशी से रहना बहुत अच्छा लगा। वह अपने कमरे की ओर चला गया और अपने कमरे में जाकर सोचने लगा, आखिर क्या बात है, जो कुछ ही दिन में राधिका बदल गई है। मेरे इतना समझाने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज तो वह अलग ही लग रही है। आज राधिका को खुश देखकर तो मेरा भी मन खुशी से झूम उठा है। मुझे इस खुशी का राज जानना होगा, ताकि मैं राधिका को हमेशा खुश रख सकूं। सोहन इतना सब कुछ सोचने के बाद राधिका की सहेली प्रीति के पास जाता है और उससे उत्सुकता पूर्वक पूछता है, प्रीति जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी सोहन जी, बोलिए, क्या बात है? आपको तो पता है कि मैं गांव से दूर शहर में काम करता हूँ, और मैं जब भी घर आता था तो देखता था कि राधिका हमेशा उदास और मायूस रहती थी। लेकिन आज जब मैं घर आया तो देखा कि वो बहुत ही खुश है। मुझे उसकी खुशी देखकर बहुत खुशी हुई और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। क्या आप मुझे बताएंगी कि इसके पीछे क्या राज है? सोहन की पूरी बात सुनने के बाद प्रीति बोली, सोहन जी, इसके पीछे कोई राज नहीं है। आपको तो पता ही है कि आप लोगों का कोई बच्चा नहीं है। आप जब सुबह ऑफिस चले जाते थे तो राधिका घर में अकेली रह जाती थी, जिसके कारण उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाती थी, जिसके वजह से वह अपने आप को अकेली और मायूस महसूस करती थी। वो आपसे हमेशा उम्मीद करती थी कि आप उसे कुछ समय दें, लेकिन आप अपने काम को ही महत्व देते थे, राधिका को नहीं, जिसका परिणाम हुआ कि वह बहुत ही उदास और मायूस रहने लगी। जब वह मेरे पास आकर सारी बात बताई तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था और मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाई और न ही इसके बारे में कभी आपको बताया। लेकिन कुछ दिन पहले उसको बैंक जाना था और वह बहुत चिंतित थी। तभी मुझे एक तरकीब सूझा और मैंने जानबूझकर अपने देवर को उसके साथ बैंक भेज दिया, ताकि उसका ध्यान मेरे देवर की ओर जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेरे देवर जी ने उसकी बहुत मदद की, जो मदद वो आपसे चाहती थी। वहीं से शुरू हुआ राधिका के जिंदगी में बदलाव। मेरे कहने पर मेरे देवर और राधिका एक अच्छे दोस्त बने और राधिका के जिंदगी में आपकी कमी पूरी हुई। मेरे देवर जी का उसके जीवन में आने से उसकी जीवन शैली ही बदल गई और वह मेरे देवर के साथ खुश रहने लगी, उसके साथ हंसने लगी, मुस्कुराने लगी और साथ में सारा काम खुशी से करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अकेलापन दूर हुआ। जब सोहन ने प्रीति की बात सुनी तो उसको अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। वह चुपचाप घर लौट आया और वह बिना खाना पीना खाए ही सो गया। लेकिन प्रीति के बात सुनने के बाद उसको नींद कहाँ आने वाली थी। वह रात भर सोचता रहा और जब सुबह हुई तो वह राधिका के पास गया और बोला, राधिका, मैं तुमसे माफी मांगने का हक भी खो चुका हूँ, लेकिन कृपया तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारी दिल की बात नहीं सुनी, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। मैंने हमेशा पैसे और काम को अहमियत दिया है, तुम्हें कभी नहीं। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, मैं अब तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा और गांव में ही एक किराने की दुकान खोलकर तुम्हारे पास रहूंगा, ताकि तुम्हें अपना समय और प्यार दे सकूं। इतना सुनते ही राधिका खुशी से झूम उठी। कुछ दिन के बाद सोहन और राधिका ने मिलकर एक किराने की दुकान खोल दी और दोनों मिलकर उसको चलाने लगे। साथ ही साथ आपस में मिलजुल कर समय और प्यार बांटने लगे। भगवान की दया से कुछ ही दिनों के बाद राधिका के घर एक सुंदर से बच्चे ने जन्म लिया। राधिका और सोहन के बच्चा हो जाने से राधिका और सोहन के प्यार में और बढ़ोतरी हुई। अब सोहन और राधिका के साथ साथ प्रीति और रोहन भी बहुत खुश हुए। सीख:
हमें हमेशा अपने परिवार वालों को समय देना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते कमज़ोर न पड़े। इसके साथ ही हमें अपने जीवन में सुख और संतोष की खोज करने में समय बिताना चाहिए, न कि सिर्फ पैसे की खोज में।